5 राज्यों में मतदान के बाद अब 4 मई की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित बीजेपी में खासकर तैयारियां तेज हैं और एक तरफ बैठकों का दौर तो दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय में चुनावी नतीजों की तैयारियों का काम तेज गति से चल रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल, असम सहित 5 राज्यों में वो बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। अक्षय राय ने बीजेपी मुख्यालय में नतीजों के अपडेट और मतगणना पर नजर रखने के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया है। दिखाते हैं आपको ग्राउंड से एक रिपोर्ट। 5 राज्यों में मतदान के बाद अब मतगणना की बारी है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार 5 राज्यों में वो बेहतर प्रदर्शन करेगी। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद निश्चित रूप से इस पर सभी की नजरें आ टिकी हैं। ऐसे में बीजेपी मुख्यालय के बाहर और अंदर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। मजदूरों को लगाया गया है ताकि वो टेंट बना सकें। बांस और बल्लियों के सहारे टेंट बनाए जा रहे हैं और बीजेपी ने एक तरफ से मतगणना की अपनी जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में पहुंचानी शुरू कर दी है। बीजेपी को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सहित आसाम में भी उनकी सरकार बनेगी, तमिलनाडु में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, साथ ही साथ केरल और पुडुचेरी में भी बीजेपी का जलवा होगा। बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर वो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब होती है तो निश्चित रूप से बीजेपी इतिहास के उस दौर में होगी जब अन्यथा अलग अलग सरकारों में, अलग अलग राज्यों में उनकी सरकार रही है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का प्रदर्शन किस तरह से होता है, लेकिन तैयारियां निश्चित रूप से जोरों पर है और बीजेपी में उत्साह है। कैमरामैन सिबली के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली। पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन सियासी जंग का एक आखिरी मोर्चा आज भी खुला और इस दौरान पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा मतदान यानी कि रीपोलिंग हुई। इस रीपोलिंग को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां भी की गई थी। इस बीच 15 बूथ पर लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जहां सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वोटिंग को लेकर प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, तो साथ ही इलेक्शन कमीशन ने भी पूरे हालात पर नजर बनाए रखी। इस दौरान दोनों सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग के दौरान चुनावी पारा भी चढ़ा और सियासी गर्मी भी देखने को मिली। हालांकि बावजूद प्रशासन के इंतजामों के चलते मतदान का प्रतिशत ज्यादा रहा और लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। इस बीच शाम 5 बजे तक के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो मगराहाट विधानसभा सीट पर करीब 86.11% मतदान हुआ है। डायमंड हार्बर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर 87.60% वोटिंग हुई है। इस बीच बाहिरापुरा और कुरक्रिया एफसी स्कूल से मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। वोटर्स का कहना है कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि इन 3 बूथों पर दोबारा मतदान क्यों कराया जा रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि दूसरे चरण के मतदान के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी या फिर बाधा नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले। दरअसल चुनाव आयोग ने साउथ परगना जिले की मगराहाट वेस्ट और डायमंड हार्बर सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराने का आदेश दिया था, जहां पर मगराहाट वेस्ट के 11 और डायमंड हार्बर के 4 पोलिंग बूथ पर आज फिर से वोट डाले जा रहे हैं। इन सीटों के लिए पिछली 29 अप्रैल को मतदान हुआ था और इन सीटों पर दोबारा हुए मतदान के पीछे वजह बूथों पर मिलने वाली गड़बड़ियां थी, जिनको लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था और उसके बाद इन बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया गया। असल में बीजेपी ने इन मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने इन सभी जगहों पर पुनर्मतदान कराने का फैसला किया। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि फाल्ता के एक मतदान केंद्र पर ईवीएम में कमल के फूल के निशान वाले बटन पर टेप लगाकर उसे छिपाने की कोशिश की गई। इसका फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस सिलसिले में मतदाताओं और राजनीतिक दलों की तरफ से शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी। इन शिकायतों में ईवीएम से छेड़छाड़, बूथ कैप्चरिंग और धांधली के आरोप लगाए गए थे। इस बीच मगराहाट और डायमंड हार्बर सीट के कुछ मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग के दौरान शनिवार को फाल्ता विधानसभा सीट के एक बूथ पर भी स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि टीएमसी के नेता उन्हें धमका रहे हैं। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसे लेकर लोगों ने सड़क जाम किया और रीपोलिंग की मांग की। लोगों का आरोप है कि स्थानीय टीएमसी विधायक जहांगीर खां के लोगों ने दोपहर 3 बजे के बाद में उन्हें वोट करने से रोका और डराया धमकाया।